Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic phylum Echinodermata and phylum Chordata in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about some characteristics of phylum Echinodermata, but now in this video we are going to complete this topic phylum Echinodermata. Now the remaining characteristics are these these animals have unsegmented body. These animals have unsegmented body, यानी ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. एंड दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मीन्स दीज एनिमल्स हैव अनसेगमेंटेड बॉडी, यानी इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. सेगमेंट्स का काम क्या होता है? सेगमेंट्स का काम ये होता है जो बॉडी में नर्वस सिस्टम बनाने का काम करते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ बनाने का काम करते हैं, बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाते हैं, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं. तो ये सारे सेगमेंट्स क्या होते हैं? एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते. वो एनिमल्स जो एक्नोडर्मेटा में आते हैं उन एनिमल्स में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. दीज एनिमल्स हैव अनसेगमेंटेड बॉडी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज sexes are separate. सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके फाइलम एक्नोडर्मेटा में आते हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं. सेक्सेस सेपरेट मीन्स क्या होता है? या तो मेल बॉडी होगी या फिर फीमेल बॉडी होगी. मेल बॉडी मीन्स यानी वो बॉडी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फीमेल बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो यानी मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों सेपरेट होते हैं. नाउ द एग्जाम्पल्स आर ओके स्टूडेंट. अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की. इसका फर्स्ट एग्जांपल है बेटा एस्टेरियाज. दिस इज एस्टेरियाज एंड एस्टेरियाज को कहते हैं बेटा स्टार फिश. स्टार फिश जो एस्टेरियाज होता है इसे कहते हैं स्टार फिश. सेकेंड है बेटा हुलोथोरिया. हुलोथोरिया एंड इसका नेम है बेटा सी कुकुम्बर, एंड दिस इज सी कुकुम्बर. एंड नेक्स्ट इज एकिनस. एंड एकिनस मीन्स होता है बेटा सी उर्चिन. ये सारे बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो आपके एकिनोडर्मेट्स होते हैं. एकिनोडर्मेट मीन्स these are those organisms which comes under phylum Echinodermata. Now just take a look in this figure. Now this is a figure of Ophiothrix. This is the Echinodermate animal and this is starfish. Starfish ऐसी होती है बेटा. And this is Echinus. Echinus इस तरीके से होता है. And these are the figures of फाइलम एक्नोडर्मेटा, यानी ये वो एनिमल्स होते हैं जो आपके फाइलम एक्नोडर्मेटा ग्रुप में आते हैं. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फाइलम कॉर्डाटा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइलम कॉर्डाटा. फाइलम कॉर्डाटा. तो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा? इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. रॉड लाइक स्ट्रक्चर.
इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंड दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये क्या होता है? नोटोकॉर्ड की बेटा अगर बात करते हैं, ये क्या होता है? एक सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होती है बेटा? जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, अब जैसे हम बात करेंगे कॉर्डाटा की, तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं या जो वो एनिमल्स जो आपके कॉर्डाटा में आते हैं, उन सब में क्या होगा बेटा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड इट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ एनिमल, यानी कि जो एनिमल होता है बेटा, एनिमल की बैक के साथ क्या करता है बेटा? ये मूव करता है। एंड ये क्या होता है? उसकी बैक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंड सेपरेट गट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और क्या करता है बेटा? ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? एक तरीके से सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट करने का काम करता है किससे? बैक से। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अटैचमेंट टू बैक मसल्स। ये क्या करते हैं बेटा? ये बैक मसल्स को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। दिस इज़ अ नोटोकॉर्ड। और बात करते हैं बेटा, ये जो नोटोकॉर्ड होता है बेटा, ये पूरी लाइफ प्रेजेंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals these animals have gill slit, यानी वो एनिमल्स जो आपके फाइलम कॉर्डाटा ग्रुप में आते हैं, उन एनिमल्स के पास क्या होते हैं बेटा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उन एनिमल्स के पास क्या होते हैं बेटा? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स का काम क्या होता है? गिल्स का बेटा क्या होता है? सिंपल सा काम ये रहता है, ये क्या करता है बेटा? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो क्या करता है बेटा? इनकी बॉडी के अंदर एयर को पास कराने का काम करते हैं। गिल स्लिट कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो आपके कैसे प्रेजेंट होते हैं? वो गिल्स स्लिट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और वो सारे आपके क्या होते हैं बेटा? कॉर्डेटा ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आते हैं, उन सब में क्या होता है बेटा? गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, these animals these animals have endostyle, these animals have endostyle। और ये जो बेटा एंडोस्टाइल होता है, एंडोस्टाइल क्या करता है बेटा? ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। और म्यूकस क्या करता है बेटा? इसका काम ये होता है, ये फूड पार्टिकल को गैदर करता है, गैदर फूड पार्टिकल, गैदर फूड पार्टिकल। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये एनिमल्स होते हैं, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्टाइल, यानी कि इनमें क्या होता है बेटा? एंडोस्टाइल पाया जाता है। और एंडोस्टाइल क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? म्यूकस को सेक्रीट करता है। और म्यूकस जब सेक्रीट होता है तो बेटा ये क्या करता है बेटा? फूड पार्टिकल्स को गैदर करता है, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है, इकट्ठा करता है। एंड दिस इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals these animals have tails, these animals have tails, these animals have tails behind, these animals have tails behind the anus। ये जो एनिमल्स होते हैं वो टेल्स रखते हैं, लेकिन बिहाइंड द एनस रीजन। एनस रीजन क्या होता है बेटा? एनस रीजन होता है जहाँ से ये अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, यानी क्या होता है? ये ओपनिंग पॉइंट होता है। ओपनिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है बेटा? यानी कि ये एक इनकी बॉडी में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से ये अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब एनस के पास से क्या होता है बेटा? इनमें टेल स्टार्ट होती है। दीज एनिमल्स हैव टेल्स बिहाइंड द एनस, यानी एनस के बिहाइंड से क्या करती है बेटा? इनमें टेल प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज
these animals have true coilum. These animals have true coilum. यानी ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा उनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. कॉलम मीन्स क्या होता है बेटा? इट इज़ अ बॉडी कैविटी. यानी ये क्या होता है बेटा? इट इज़ अ बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? जो इनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है? एक बेस प्रोवाइड करती है. एक बेस प्रोवाइड करती है. एंड दीज एनिमल्स आर हैव ट्रू कॉइलम. इनमें क्या होता है बेटा? ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. ट्रू बॉडी कैविटी कैसे बनती है बेटा? ये 3 जर्म लेयर से बनती है. ये जो ट्रू बॉडी कैविटी बनती है बेटा ये 3 जर्म लेयर से बनती है. 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं बेटा? वो होती हैं आपकी मीसोडर्म, एंडोडर्म एंड लास्ट इज एक्टोडर्म. ये जर्म लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? ये प्रेजेंट होती हैं आपकी एम्ब्रायो में. एम्ब्रायो में क्या करती हैं बेटा? ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करती हैं. यानी बॉडी में नर्वस सिस्टम को क्रिएट करने का काम करती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तैयार करती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रिएट करने का काम करती हैं. तो दीज आर द मेन वर्क ऑफ जर्म लेयर्स. और जब ये जर्म लेयर्स एक ऑर्गेनिज्म में तीनों की तीनों आपके जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म हैव ट्रू कॉइलम. यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो कैसा होता है? ट्रू कॉइलम प्रेजेंट होता है.